तो चलिए शुरू करते हैं 5.3। और बच्चे एक मेरी बात सुना, 10 बस स्किप नहीं, पहले बात मेरी सुन। यहां पर एक ऐसा प्रूफ तेरे से पूछा जाएगा जिसको रीड करते ही तेरे हाथ कांपने लगेंगे। और अगर तेरे हाथ कांपने लगे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरे को न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, इसका मतलब ये है कि बच्चे तेरे को थोड़ी कंसेप्ट क्लैरिटी की कमी है, और क्लैरिटी को दूर हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 5.3। और यहां पर जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना, जो तेरा हाथ कांपेगा, वो है क्वेश्चन नंबर 2 5.3 का। यहां पर तेरे को एक सिनेरियो दिया जाएगा कि भाई साहब एक ट्रायंगल सर्कल के अंदर है और उसका एल्टीट्यूड प्रूव करके बताइए कि वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होता है। बहुत लोगों के पसीने छूट जाते हैं, पर इस वीडियो के बाद तुम्हारे पसीने नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इसी के साथ आएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हाथ कांपते हैं, पर हमारे हाथ नहीं कांपेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.3 का क्या कहता है, कहता है कैन यू एक्सप्लेन, यस एक्सप्लेन द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 इज ट्रू। तो पहली बात, क्या तेरे को थ्योरम नंबर 4 याद है? नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया, हर एक थ्योरम को बहुत अच्छे से समझाया गया। तो चल तेरे को छोटे से लेवल समझा दूं कि थ्योरम नंबर 4 कहता क्या था। थ्योरम नंबर 4 क्या बोलता था, कहता कि भैया ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड। कहता मान लो यहां से लाइन गई, लाइन गई, लाइन गई, और ये वाला क्या थे, आपस में इक्वल। कहते अगर कॉर्ड, थ्योरम नंबर 4 क्या कहता है, अगर कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहे हैं तो इट मींस ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। मतलब उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कितना होगा, 90 डिग्री। अब कन्वर्स में क्या बोला जाएगा कि ये वाली जो चीज अगर ये 90 है तो तू प्रूव करके बता कि ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे, मतलब तेरे को AD इज इक्वल टू DB प्रूफ करना है। फिर नंबर 4 बोलता था कि अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो जो लाइन आ रही है दैट इज अ परपेंडिकुलर 90 डिग्री। कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर ये लाइन आपस में बाइसेक्ट, मतलब ये दोनों इक्वल है, इट मींस 110% जो लाइन आ रही है काटने के लिए वो होगी 90 डिग्री। तो चलिए यहां पर हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे जो क्वेश्चन कहना चाहता हमें बच्चे। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहना चाहता है, पहली बात गिवन क्या मेरे को, गिवन है क्या मेरे को बोला गया है कि भाई साहब वाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। कहता है कि यहां से जो परपेंडिकुलर आ रहा है कॉर्ड को काटने के लिए, तो ले लो, क्या ले लो इसको, मिड पॉइंट M ले लो। कहता है कि जो परपेंडिकुलर आ रहा है मुझे प्रूव करके बताओ कि ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर मुझे गिवन क्या है जी, गिवन है मेरे को CMA और CMB कितना है जी, 90 डिग्री। मतलब CMA और CMB कितना है, 90 डिग्री है। और कहता है कि मेरे को प्रूव करके बता दो, क्या बता दो, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 मींस थ्योरम नंबर 5। तो कहता मेरे को प्रूव कर दो कि AM इज इक्वल टू BM है, EM इज इक्वल टू BM। मतलब CM क्या कर रहा है, CM बाइसेक्ट द कॉर्ड, CM बाइसेक्ट द कॉर्ड AB। AB कितना मस्त है, AB करना है। चलिए प्रूफ शुरू करते हैं बड़े प्यार से, इतने प्यार से मैंने कॉन्ग्रुएंसी समझाई है ना, जाके देखो इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट, एक एक चीज समझाया कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है, ठीक है। तो प्लीज उसको देख लेना अगर नहीं देखा, अदरवाइज कंसेप्ट थोड़ा ऊपर से जाएगा। तो चलिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल। और उसके लिए सिखाया था CPCT, CPCT। चलिए तो यहां पर दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AMC, यस, एंड ट्रायंगल BMC ले लिया जी। अब पहली बात क्या CMA और CMB किसके इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है जी, इक्वल है। क्यों इक्वल है, ईच 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, इक्वल है। वेरी गुड। उसके बाद अगर मैं लिख दूं AC और BC, तो पगला मत जाना कि AC BC कैसे इक्वल है भैया जी, AC और BC दैट इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस क्या होता है, इक्वल होता ना, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियाई।
रेडियाई ऑफ दी सर्कल। वाह क्या बात है, क्या बात है, मजा आ रहा है आप लोगों के साथ मुझे पढ़ के, लग रहा है मेरी क्लास चल रही है यहाँ पे। तो यहां पर ये चीज के इक्वल होगी। अब सोचो ऐसा कौन सा चीज है ट्रायंगल का जो आपस में इक्वल होगा, कौन सा ऐसा, क्या बच्चे दिख रहा है तेरे को? सीएम इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है। इट मींस सीएम इज इक्वल टू सीएम, सीएम इज इक्वल टू सीएम। यहां चीफ मिनिस्टर की बात नहीं हो रही है, दैट इज अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो सीएम सीएम क्या है? कॉमन, कॉमन। और अब मुझे बता बच्चे कि यहां पर ट्रायंगल की कौन सी कॉन्ग्रेंसी रूल लगेगी, कौन सी रूल लगेगी? तो ध्यान से देख, ये मेरा राइट एंगल है, ठीक है। एसी, एसी 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। और ये होगी मेरी साइड। तो आर एच एस से ट्रेंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अगर कॉन्ग्रेंट हो गया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल, इक्वल। तो हमने कितने मजेदार तरीके से ढूंढ निकाला। देयरफॉर ट्रेंगल ए एम सी कह सकते हैं कॉन्ग्रेंट, हाँ जी, कॉन्ग्रेंट टू ट्रेंगल बी एम सी बाय बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी। ओए भाई साहब, कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है ना। साइड बाय साइड से क्या हो जाएगा? साइड साइड। आहा, क्या मस्त गलती की है, क्या मस्त गलती की, मजा ही आ गया ना, तुमने मेरे को रोक दिया। ध्यान से देखा करो, फ्लो फ्लो में कुछ ना हो जाए, इसलिए फ्लो में कुछ गलत नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों के साथ, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से देखना, अपने ऑनलाइन बच्चों की कमी नहीं आनी चाहिए। आरएचएस, आरएचएस रूल से क्या हो गया? ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ए साइड इसके इक्वल, ए साइड इसके इक्वल, तो ए साइड इसके इक्वल हो जाएगी। रूल कौन सा? सी पी सी टी। देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू बी एम, ए एम इज इक्वल टू ए एम, सॉरी सॉरी, ए एम इज इक्वल टू पी एम। रूल क्या होगा? सी पी सी टी, सी पी सी टी, और साथ में क्या बोल देंगे? हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था हमें, हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था कि भाई साहब अगर कोई लाइन कॉर्ड के परपेंडिकुलर है तो प्रूव करके बताइए कि कॉर्ड क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट हो जाएगा। कॉर्ड क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें सबके हाथ कांपते हैं पर हमारे हाथ नहीं कांपेंगे। क्यों नहीं कांपेंगे? क्योंकि हमारे अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है? नहीं, हमारे अंदर कंसेप्ट की क्वालिटी है। तो चलिए कंसेप्ट क्वालिटी, पहले क्वेश्चन को, मेरी बात सुना बच्चे, भागना नहीं है, पहले क्वेश्चन को समझना है, ठीक है ना। बेशक तेरे को टाइम लग जाए पर क्वेश्चन समझ ले। अगर तेरे को क्वेश्चन पता लग जाएगा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे कहते हैं ना, हम कहीं पे जाना हो ट्रिप पे, तो ट्रिप की प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर अच्छे से प्लानिंग है, एंजॉय करोगे। विदाउट प्लानिंग मजा नहीं आता, कहां पर नहीं जाना, कहां पे जाना और कहां पर नहीं जाना। तो देखना क्वेश्चन कहना क्या जाता है। मैं तो ये क्वेश्चन छोटा सिंपल करता हूं। कहते हैं एक सर्कल है और इसमें एक इंस्क्राइब्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब जो इंस्क्राइब्ड वर्ड है ना, यहाँ पे कौन सा वर्ड है जी? इंस्क्राइब्ड। इसका मतलब होता है कि जो ट्रायंगल के तीनों पॉइंट है वो सर्कमस्क्राइब के सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, ठीक है ना। मतलब ट्रायंगल सर्कल के अंदर है। मान लो ए बी सी। पहले सिनेरियो को समझ ले। कहता है इंस्क्राइब्ड सर्कल है, कहता है ये वाली साइड इसके इक्वल है। अब वो कहता है शो दैट एल्टीट्यूड, कहता है यहां से एल्टीट्यूड निकला, कहां पर गया? बीसी पे गया। कहां पे गया? बीसी पे गया, ठीक है ना। एल्टीट्यूड ए टू बीसी पासिस थ्रू दी सेंटर ऑफ द सर्कल। तो कहता कि मुझे तू ये बता कि जो यहां से एल्टीट्यूड गया है, कहां पर? बीसी के ऊपर, ये पास कहां से होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अपनी जान लगा देनी है प्रूव करने में कि जो एल्टीट्यूड है वो कहां से पास करेगा? सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस इज द मेन पॉइंट टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन। तो चलिए इस चीज को प्रूव करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। तो यहां पर क्या? लेट ट्रायंगल एबीसी बी आइसोसेलेस, जो गिवन है। ए बी किसके इक्वल है? ए बी किसके इक्वल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं।
सपोज इट इज इंस्क्राइब्ड है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, मान लो यहां पे क्या है, कहीं भी ओ पॉइंट होगा, अभी देखेंगे। लेट ए डी बी द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी। तो पहला टारगेट बच्चे, क्यों ना मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लूं। लेट ए डी दिस इज द, तो ये मेरा क्या है, ए डी। लेट ए डी, तो मैंने क्या कर लिया बच्चे, ए डी, लेट ए डी बी द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी, ठीक है ना। तो ये मैंने कर लिया। अब मुझे पहली बात, एक दो कंसेप्ट अपने को इससे पहले आना चाहिए। पहला कंसेप्ट कि अगर मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर उसको वर्टेक्स से मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा, तो प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर उसके वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो बेस को बाइसेक्ट कर देता है। बेस को क्या कर देता है, बाइसेक्ट, मतलब बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी, the altitude from base, the altitude from the vertex always bisect the base, always bisect the बेस। तो पहला चीज याद रखना थ्योरम का, अगर अपने को हाथ नहीं कपाना, कि जो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा वो बेस को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। देयरफॉर इसका मतलब बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चे, बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब दे मेरी बात सुनना, जो यहां पर तेरे को सिखाने वाला हूं। Here BC is a chord, BC, अब मेरी बात सुनना, here BC is a chord। अगर मैं लिख दूं कि BC मेरा chord है, ठीक है जी, BC मेरा chord है, and D is the midpoint, मैं कहता हूं कि BC मेरा chord है, D मेरा क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट से जो लाइन पास करती है कॉर्ड के, दैट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सीखा है कि नहीं, मैंने पिछली वीडियो में सिखाया हुआ है कि कॉर्ड का जो मिड पॉइंट होगा और जो मिड पॉइंट से लाइन पास करेगी उसको मैं बोलता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मुझे बताओ मिड से कौन सी लाइन पास हो रही है, एडी। तो इसका मतलब है देयरफॉर AD is a perpendicular बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या है बच्चे, कि AD मेरा यहां पर क्या होगा, AD मेरा यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और मेरे को पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड इज ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। बच्चे तेरे को याद है मैंने सिखाया था, ये तेरा सर्कल है, मान ले ये कॉर्ड है तेरा, ये कॉर्ड है, और मान ले इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो कहां से पास करता है, सेंटर से। हमने सीखा हुआ है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहां पर एडी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और देखना, अगर मैं बात करूं बाइसेक्टर है, सिंस द परपेंडिकुलर, ये बड़ी अच्छी पॉइंट, सिंस द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब मान लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है, बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड, या BC ले लो या फिर क्या ले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब बच्चे ध्यान से, ऑफ अ कॉर्ड। यहां पर लिखना क्या चाहता हूं मैं, थोड़ा इसको छोटा कर दे, ताकि दिखे आपको, since the perpendicular bisector of chord always passes through, perpendicular bisector of chord always passes through chord
ऑलवेज passes through the सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो हमने यहां पर ऐसी बात कर दी कि भैया जी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड हमेशा कहां से पास करेगा, सेंटर से। और यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कौन, एडी। और एडी है क्या, एडी है क्या, एल्टीट्यूड। तो क्या प्रूव कर दिया, अगर एडी एल्टीट्यूड है और एडी एक तरह का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल से पास करेगा तो भैया एडी भी कहां से पास करेगा, एडी भी कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर एडी एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब हमेशा एडी कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। देयरफॉर आ गया, खत्म खत्म। देयरफॉर द लाइन एडी must be passes through the center ऑफ अ सर्कल। क्या बात है, क्या बात है बच्चों, क्या बात है। मजा आ गया तुम्हारे साथ, मजा आ गया कि हमने मिलकर प्रूव कर दिया, हमने मिलकर प्रूव कर दिया कि भैया जी जो हमारा एल्टीट्यूड आइसोस्ट्रेंगल का वो कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इससे पहले हमने उस एल्टीट्यूड को प्रूव किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और फिर हमने बताया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। इट मींस एल्टीट्यूड भी कहां से पास होगा, परपेंडिकुलर ऑफ द सेक्टर। तो क्लैप फॉर योरसेल्फ। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया कि तुमने चीजों को सीखा, तुमने बच्चे चीजों को सीखा। अगर समझ आया तो कमेंट कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए ताकि हम इसको और ज्यादा इजी कर सके, ठीक है ना। बाकी मेरे मेरे आप लोग प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट बता सकते हो कि मुझे कहां पर इंप्रूव होना है, ठीक है ना, और मेरे क्या पॉइंट बाकियों से आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, ताकि मैं खुद के ऊपर काम कर सकूं। और बच्चों फीडबैक के बिना कुछ भी नहीं है, फीडबैक मिलेगा तभी इंसान आगे बढ़ेगा, विदाउट फीडबैक हम कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखना यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन, तो चलिए बड़े प्यार से इसको खत्म करते हैं, मतलब राउंड अप, लेवल अप, अगले लेवल पे आएंगे 5.4 पे। टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ लेंथ 6 सेंटीमीटर। देखो दो कॉर्ड है, एक 6 है और 8 है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अब देखिए पूछना क्या चाहता है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू कॉर्ड्स। मतलब ये मेरा सेंटर पॉइंट है, ठीक है जी, सेंटर पॉइंट है। अब वो कहना क्या चाहता है कि इस सर्कल का रेडियस कितना है, 5। तो ये भी कितना होगा बच्चे, ये भी कितना होगा, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगा ना, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मुझे इसको डिस्टेंस सेंटर से बताना। मान लो कॉर्ड का ये वाला पॉइंट होगा मिड पॉइंट, इसको ले लो एम और इसको कहां ले जाऊं, सेंटर में। तो एंगल कितना होगा, 90। अब तो पता है ना कि कॉर्ड का मिड पॉइंट कहां से पास करता है, कहां से पास कर, सेंटर ऑफ द सर्कल, और इसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। चलो एक और, यहां पर मान लो CD का मिड पॉइंट है N, ठीक है। अब यहां से इसको कर दो, ये भी कितना हो गया, 90 हो गया। तो बच्चे मेरे को बताना है इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके, अगर सोचो मैं OM निकाल लूं और ON निकाल दूं तो दोनों को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, टोटल मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा कि दो कॉर्ड के बीच में दूरी कितनी है और सेंटर से एक कॉर्ड की दूरी कितनी है। तो मेरा टारगेट है इसको और इसको ढूंढना, इसको और इसको ढूंढना। चलिए अब मैं सबसे पहले ड्रॉ ड्रॉ कर लेते हैं। OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD। सीधी सी बात, इसका परपेंडिकुलर और OM किसका परपेंडिकुलर है, AB का, ON किसका परपेंडिकुलर है, CD का, ठीक है ना। देयरफॉर मेरी बात सुनना बच्चे, अगर पूरा AB 6 है तो क्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब जो मेरा MB होगा वो कितना होगा, MB क्या होगा, AB का हाफ। तो AB कितना बच्चे, 6/2, तो कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मेरे पास MB हो गया 3 सेंटीमीटर। अगर मेरे को ये देख, एक ये ट्रायंगल लेंगे और एक ये ट्रायंगल लेंगे, तो इसमें मेरे को क्या चाहिए, ND चाहिए। तो ND क्या हो जाएगा, CD का हाफ। बहुत अच्छे, CD कितना है, 8/2,
तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हमने भैया इसको भी ढूंढ लिया, इसको भी ढूंढ लिया। अब मेरे को देख ये चीज ढूंढनी है, किसी भी ट्रायंगल की मान ले 90 है, तेरे को क्या ये वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड गिवन है, इसको फाइंड करना है। तो क्या पाइथागोरस नहीं लगा सकते? पाइथागोरस से निकल जाएगा ना। तो चल पाइथागोरस लगा के ओ एम और ओ एन ढूंढते हैं। ओ एम और ओ एम और ओ एन, पता नहीं क्या बोल रहा हूं। ओ एम और ओ एन मेरे को ढूंढना है, ठीक है। मेरी आवाज ज्यादा ऊंची तो नहीं है? ऊर्जा ही बहुत है अंदर, क्या करें, ऊर्जा से भरपूर, क्योंकि बिना ऊर्जा पढ़ा नहीं सकते, बिना ऊर्जा पढ़ा नहीं सकते। तो चलिए अब सोल्यूशन पे काम करते हैं। लाइन मारी है ऐसे करके, सीधी लाइन, ठीक है ना, सीधी लाइन। तो क्या करेंगे, एक तरफ ऊपर इन ट्रायंगल, ऊपर ट्रायंगल कौन सा है, BOM, इन ट्रायंगल BOM, इधर इन ट्रायंगल, इधर कौन सा ट्रायंगल, DON, डॉन, डॉन, मेरा नाम है डॉन, डॉन, ठीक है ना, बॉम और डॉन, बॉम और डॉन, ठीक है ना, दो ट्रायंगल लिया। अब देखिए क्या करते हैं, अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, ठीक है ना। अब पाइथागोरस क्या बोलता है कि बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या बोलता है, बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर। तो पहला बॉम है, तो बड़ी साइड कितनी है, 5 का स्क्वायर, बेस कितना है, बेस देखना, ये बड़ी साइड और इसको बेस, याद रखना एक नई चीज सिखाता हूं आपको, जो 90 डिग्री होगा 90 के सामने वाला बड़ी साइड, ठीक है ना। अब उसके साथ ये बेस और ये क्या हो जाएगा, मतलब जो 90 जहां बनेगा ना उसमें से आप एक एक को बेस और एक को आप परपेंडिकुलर ले सकते हो। तो मैंने यहां पर बेस कितना ले लिया, 3 ले लिया, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इसको ले लिया मैंने। तो क्या ले लिया मैंने, ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इस ट्रायंगल में ये कितना है, 5 का स्क्वायर, इसका बेस कितना है, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, ओ एन का स्क्वायर। तो मेरे को ढूंढना बस यही है, तो आ जाइए, 25 इज इक्वल टू 9 प्लस ओ एम का स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू 16 प्लस ओ एन का स्क्वायर। अब 9 को उधर भेजो, 25 माइनस 9 ओ एम का स्क्वायर, 25 माइनस 16 ओ एन। ऐसे ही करने मजा आता है बच्चे, ऐसे ही सॉल्व करके मजा आता है। एक साथ दोनों को उखाड़ दो, ठीक है ना, एक साथ दोनों को। तो इसको माइनस करो बच्चे, कितना आएगा, क्या आएगा, 16, ठीक है ना, कितना आएगा। ओ मैं गायब हो गया क्या कैमरे से, ओहो, चलिए आवाज ही सफिशिएंट है, आवाज सुनते रहिए बस आप। मैंने देखा नहीं खुद को, मैं कैमरे से बाहर हूं, मेरी आधी गर्दन दिख रही है आपको, ठीक है। ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसको ना, अब स्क्वायर उधर जाएगा, इधर देखो, मेरे को ना अच्छा लगता है जब भी ऐसा हो ना, मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं इसको उल्टा देता हूं। तो कैसे लिख देता हूं, ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो कोई साइन सुन चेंज नहीं होता, मिरर इमेज है, उल्टा दिया ऐसे करके, ठीक है, उल्टा दिया। तो ओ एम निकालना है, तो ओ एम रखिए, स्क्वायर जाए क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ओ एम कितना आ गया जी, 4 सेंटीमीटर। वाह, ओ एम की दूरी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। इधर आ जाइए, इसको करेंगे कितना आएगा, 9 इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर, अच्छा ना तो उल्टा दो, ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ओ एन इज इक्वल टू रूट 9, रूट 9, रूट 9, रूट 9। तो ओ एन कितना होगा रे, ओ एन कितना होगा, ओ एन होगा 3 सेंटीमीटर। ओ एन कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ओ एन कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ओ एन कितना होगा, 3। अब इधर लाइन मार लेते हैं। देयरफॉर मेरे को क्या, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। देयरफॉर एम एन क्या होगा, एम एन क्या होगा, ओ एम प्लस ओ एन, ओ एम प्लस ओ एन। तो ओ एम मेरे पास कितना है, ये 4 है, और ये मेरे पास कितना है, 3 है। तो ओ एम एन निकाल लेते हैं, एम एन क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3। तो एम एन क्या होगा बच्चों, ओहो, 4 प्लस 3, दिमाग कितना तेज चल रहा है, पहले ही साथ लिख बैठा। इसको कहते हैं पावर ऑफ माइंड। तो क्या आ गया बच्चे मेरे पास, एम एन कितना आ गया, एम एन आ गया जी 7 सिस्टर, 7 सिस्टर नहीं
7 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द मिड ऑफ द कॉर्ड इज सेंटर, therefore the distance between mid of two chord is 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्वेश्चन अपने को यही पूछा गया था कि दो कॉर्ड के मिड में से आपस मिड पॉइंट से आपस की दूरी कितनी है। तो टोटल दूरी कितनी है? 7 सेंटीमीटर बच्चे। तो यहां पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से 5.3 को रिजॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो आपके लिए बस इतना सा काम है कि प्लीज हर एक वीडियो को अच्छे से जाइए, वीडियो को देखिए, वीडियो के बाद कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके स्कूल के टीचर या कहीं और से पढ़ रहे हैं तो आपको उनमें से क्या डिफरेंस मिला मेरे ऊपर, मुझे क्या और करना चाहिए, तो प्लीज मुझे सुजेस्ट कीजिए ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर सकूं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं कल के